आज अभी जो स्टार्ट करेंगे पहले CHO रोल दिखाएंगे कि CHO ने कैसे अपने पेशेंट रजिस्टर करने, कैसे उनको डैशबोर्ड पे अपना लॉगिन करना है, OTP से लॉगिन करना है, यूज़र नेम से लॉगिन करना है, देन उनको अपना प्रोफाइल चेक करना कि उसमें उनकी डिटेल ओके आ रही है कि नहीं आ रही। देन उसके बाद उनको कैसे पेशेंट रजिस्टर करना है विद आभा, विदाउट आभा, और कैसे उनकी टेली कंसल्टेशन करनी है, वो मैं अभी आपको फर्स्ट PPT दिखाऊंगा और देन उसके बाद आपको मैं लाइव अलाइनमेंट दिखाऊंगा। चलिए, ये फर्स्ट है, हमारे कुछ टेबल कंटेंट है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया गया है कि फीचर्स पहले 1.0 में क्या था और 2.0 में अभी क्या है। देन लॉगिन डैशबोर्ड हमने उसमें मल्टीलिंगुअल वाला डैशबोर्ड कर दिया गया है जिसमें 11 लैंग्वेजेस हमने यूज़ किए हैं। लॉगिन आपका OTP के थ्रू भी, मोबाइल नंबर आप डालेंगे, OTP रिसीव होगा, OTP भी कर सकते हैं। लॉगिन आपको यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। देन आप CHO प्रोफाइल अपना देख सकते हैं, उसमें आपकी डिटेल्स वही दिख रही है जो होनी चाहिए एक्चुअल में। नेक्स्ट वन इज ऐड पेशेंट, आपको पेशेंट ऐड करना है विद आभा, विदाउट आभा, वो कैसे करना है वो सारा कुछ दिखाऊंगा। उसके बाद आपको पेशेंट रजिस्टर कैसे होगा, फिर आपको क्रिएट केस कैसे करना है, उसमें आपको डिटेल्स कैसे फिल करनी है। अलग अलग सेक्शन होंगे जैसे हिस्ट्री है, एलर्जी है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, आपके कोई एक्टिव मेडिकेशंस हैं, अपलोड हेल्थ रिकॉर्ड है, क्वेरी है, वो कैसे करना है। देन उसके बाद हब कैसे स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना है, और स्पेशलाइजेशन कैसे हमने सेलेक्ट करना है, डॉक्टर सेलेक्ट करना है, और उसे सेव एज ए ड्राफ्ट और कॉल इनिशिएट कैसे करना है। ये कुछ हमारे इस फीचर्स हैं। फर्स्ट बैकग्राउंड है जो हमें सजेशंस स्टेट्स की तरफ से मिले थे, वही हमने कोशिश की है कि वो कवर करने की। 1.0 और 2.0 में एडिशनल फीचर जो 2.0 में, इसका आर्किटेक्चर हमने माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर कर दिया, ABD कंप्लायंस कर दी है, मल्टीलिंगुअल 11 मल्टीलिंगुअल सपोर्ट्स 11 लैंग्वेजेस में होगी हुई है। ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ गई हुई है पर डे की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनेबल की है जिसमें सिम्टम चेकर चलता है, जिसमें हमारा फॉलोअप वाला कंसल्टेशन कंसेप्ट भी इसमें आ गया हुआ। इंटीग्रेशन की है इकोलैब, ई-औषधि के साथ। इकोलैब इट मीन्स कि आपके रेडियोलॉजिस्ट के पास जो भी आप रिपोर्ट्स दिखाने जाते थे वो यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट वहीं से अपनी जगह से अपनी बैठ के वो उस टेस्ट रिपोर्ट को देख के ओके करके आपके पास भेज देगा, और डॉक्टर उसके बेस पे ही आपको कंसल्टेशन फर्दर आपको मेडिकेशन देगा। ब्लूटूथ अनेबल डायग्नोस्टिक्स डिवाइसेस, जो ब्लूटूथ से डिवाइसेस हैं वो भी हमने इंटीग्रेट किए कि जो भी डाटा टेस्ट होंगे हम उसे भी फेच करके डॉक्टर के साथ शेयर करेंगे और डॉक्टर उसी बेस पे फिर आगे मेडिकेशन करेंगे। ये जो हमारे फीचर्स हैं जो मैंने अभी लास्ट में बताया कि मल्टीलिंगुअल इंटरफेस हो गया हुआ 11 लैंग्वेजेस में, आभा अनेबल्ड हो गया हुआ है, फॉलोअप कंसल्टेशन है, मल्टीपल VC लेआउट्स हो गया हुआ कि जिसमें कि 50-50 आपका VC के लिए, 50 आपका प्रिस्क्रिप्शन के लिए, फुल व्यू चाहिए, फुल व्यू आपका VC के लिए हो गया हुआ। AI अनेबल्ड सिम्टम चेकर है, इसमें हेल्थ रिकॉर्ड है, ड्यूरिंग कंसल्टेशन आप शेयर कर सकते हैं। इकोलैब DDS जो मैंने अभी बताया रेडियोलॉजिस्ट वाला। इंटर स्टेट असाइनमेंट ऑफ डॉक्टर्स कि अगर डॉक्टर एक हब में अवेलेबल नहीं है, पहले फर्स्ट आपके डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं है, देन स्टेट में अवेलेबल है, देन थर्ड वन आपको अदर स्टेट्स के डॉक्टर दिखेंगे। स्केलेबल आर्किटेक्चर कर दिया, सिक्योर एंड स्केलेबल आर्किटेक्चर कर दिया कि जैसे पहले 1 लाख कंसल्टेशन के लिए था, अब 10 लाख कंसल्टेशन के लिए डेली का बन गया हुआ। अभी जो URL है ये UAT डेमो वाला URL है। एक्चुअल जो लाइव वाला URL है आपके साथ शेयर किया जाएगा आपके स्टेट नोडल ऑफिसर के साथ, देन वो आपके साथ डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर आपके साथ सभी के साथ शेयर कर देंगे। ये होम पेज है लेटेस्ट जो जिसके लिए आपको, जिस पे आपने लॉगिन करना। राइट साइड पे आपका पेशेंट और CHO डॉक्टर लॉगिन है। ये रहा हमारा मल्टीलिंगुअल इंटरफेस, जहाँ से मल्टीलिंगुअल इंटरफेस पे है जिसमें हम इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, मराठी, गुजराती, असमी, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, इस लैंग्वेजेस में हम जैसे सेलेक्ट करेंगे ये फ्रंट पेज या हमारा डैशबोर्ड का लैंग्वेज चेंज हो जाएगा सारा। अभी जैसे कि अभी लॉगिन बाय OTP भी कर सकते हैं, लॉगिन बाय पासवर्ड भी कर सकते हैं, बट एक और रिक्वेस्ट साथ में थी कि जो ऑलरेडी हमारे पहले से क्रेडेंशियल चल रहे हैं उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। आप
यहाँ पे आप पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप पासवर्ड पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक यूजर नेम ऑप्शन आएगा नीचे। यूजर नेम पे आप अपना जो 1.0 में आपके पास ऑलरेडी आपका यूजर नेम था वो डालेंगे। आपका पासवर्ड वही होगा 126 जो आपने वहां पे रखा था, तो आप उससे भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपके जो 1.0 वाले ई संजीवनी HWC के क्रेडेंशियल थे, लॉगिन यूजर नेम थे, वो सेम यहाँ पे 2.0 पे भी सेम यही चलेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके पास ऐसे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड पे आपको आपका स्टेटस दिखेगा कि आप किस हेल्थ स्पोक में रजिस्टर्ड हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस स्टेट में है और देन इंडिया। लेफ्ट साइड पे आपका डैशबोर्ड आएगा, नीचे उसके पेशेंट आएगा, नीचे उसके HWC कंसल्टेशन स्टेटस आएगा। पेशेंट ये आगे आपको एलैबोरेट करता हूँ मैं अभी ये देखिए, जैसे हमने लेफ्ट साइड पे हमने क्लिक किया तो हमें यहाँ पे पेशेंट CHO की डिटेल आ जाएगी। राइट साइड पे हम जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे आपका एक प्रोफाइल लॉगो बना होगा, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। फर्स्ट आपने ये चेक करना है कि आपकी जो डिटेल है इसमें वही आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आपने अपने जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हैं उनको रिपोर्ट करना है कि हमारी जो डिटेल है एक्सेल फॉर्मेट में उनको शेयर करना है कि एक्चुअल में हमारी जो डिटेल है वो ये आनी चाहिए। उनको विद हेल्थ फैसिलिटी नेम विद क्रेडेंशियल आपने शेयर करना उनको, ताकि कि हमें भी कल को आपका अपडेट करना हो तो हम कर सकें उस चीज़ के लिए। पासवर्ड चेंज की ऑप्शन है कि आप अपना पासवर्ड बाय डिफॉल्ट से आप अपना रखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे है। अब ऐड पेशेंट कैसे करना है, आभा क्रिएशन कैसे करना है, पेशेंट की डिटेल हमने आभा से कैसे फेच करनी है, ऐड विदाउट अगर बिना आभा के भी हमें रजिस्टर्ड करना वो कैसे करना, वो अब हम देखते हैं। ये फर्स्ट है हमारा कि हमने आभा के साथ पेशेंट को रजिस्टर्ड करना है। कि फर्स्ट टाइम आपके पास पेशेंट आया, उसने कहा कि मेरा आभा बना, मैं आभा के साथ जाना चाहता हूँ, रजिस्टर्ड करना चाहता हूँ, तो आपने यस कर दिया। तो आपने दूसरी बार पूछा कि आपके पास आभा एड्रेस या आभा नंबर है। अगर पेशेंट ने कहा यस तो आपको यस पे क्लिक करना, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आभा नंबर एंटर करने के लिए। तो आप आभा नंबर एंटर करोगे तो उसके पास OTP चला जाएगा, तो वो शेयर करेंगे। अगर उन्होंने पेशेंट ने कह दिया कि मैं आभा के साथ मैं रजिस्टर्ड होना चाहता हूं बट मेरे पास आभा नंबर नहीं है, तो आपके पास ये नो कर दीजिएगा। तो आपको पास 2 क्वेश्चन पूछेगा कि आप OTP के साथ प्रोसीड करना चाहते हो, OTP के साथ बनाना चाहते हो कि विदाउट OTP बनाना चाहते हो। अगर तो OTP के साथ कह देता है यस, तो आप उसका आधार नंबर डालेंगे, OTP आएगा, कंटिन्यू करेंगे तो वो डाटा फेच हो जाएगा उसका। जैसे ही डेटा फेच करेंगे तो ऐसे आ जाएगा आपके पास एक ये पॉपअप आएगा कि डू यू वांट टू प्रोसीड विद योर आभा एड्रेस दिस, यस। जैसे ही यस करेंगे तो वहां से हमारे पास ऐसे पेशेंट की फर्स्ट नेम जो हमारा डेटा फेच होकर आ गया, जेंडर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, आभा एड्रेस, आभा नंबर बन के आ जाएगा और स्टेट आ जाएगा, ये आभा से हमें आएगा। बाकी इसमें हमें पेशेंट का एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ब्लॉक अगर है तो डालेंगे, तो पिन कोड। एक ये है कि आभा कार्ड हम जैसे हमने रजिस्टर्ड पेशेंट सेव करने से पहले हम पेशेंट का आभा कार्ड भी हम यहाँ से देख सकते हैं और डाउनलोडेबल भी करके दे सकते हैं उनको यहाँ से। अगर पेशेंट का ऑलरेडी पहले से आभा बना पड़ा या लिंक्ड होगा तो वो यहाँ पे आपको ऐसे बताएगा कि आभा ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सिस्टम, तो यस प्रोसीड करोगे, यस करोगे तो आपको सीधा आपका पेशेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। दूसरा केस है हमारे पास कि हमें विदाउट आभा पेशेंट रजिस्टर्ड करना है, तो हमने नो पे क्लिक करना फर्स्ट स्टेप पे ही। डू यू वांट टू प्रोसीड विद आभा, इसका मतलब कि हमें आभा के साथ प्रोसीड करना है, हाँ या ना। अगर हम नो करेंगे तो हमारे पास ये नेक्स्ट हमारा ऐसे ब्लैंक आ जाएगा, पेशेंट रजिस्ट्रेशन डेमोग्राफिक डिटेल वाला।
जहाँ पे हमें पेशेंट की डिटेल फिल करनी है। वहाँ पे ये स्टार वाले साइन लगे हैं, ये मैंडेटरी साइन है, यहाँ पे हमें डेटा फिल करना है। जैसे हम वहाँ पे पेशेंट की डिटेल सेव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पेशेंट आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, एज आ जाएगी पेशेंट की, जेंडर आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे लिंक आभा के साथ जनरेट करके किया होगा तो यहाँ पे हमें आभा नंबर और आभा एड्रेस दोनों आएगा। एड्रेस, कंसल्टेशन स्टेटस अगर हुई है तो यहाँ पे पहले उनका कंसल्टेशन स्टेटस आ जाएगा, कितनी हुई पड़ी है। अगर अदरवाइज फ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पे जीरो आएगा। नेक्स्ट हम क्रिएट केस कैसे करेंगे। राइट साइड पे हमारा जो ये प्लस वाला साइन बना पड़ा, इस पे हम क्लिक करेंगे, हमारे पास ऐसे तीन ऑप्शन आएंगे। अगर हमने आभा के साथ पेशेंट रजिस्टर्ड किया हुआ तो हमें यहाँ पे एक और बटन आएगा बीच में, एक और फीचर आएगा, व्यू आभा कार्ड। यहाँ पे भी हम आभा कार्ड पेशेंट का देख सकते हैं। अभी हमने क्रिएट केस करना है तो हमने क्रिएट केस ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे हमने क्रिएट केस ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे पास ये ऐसे विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें हेडर पे एज, जेंडर, मोबाइल नंबर, पेशेंट आईडी, आभा नंबर, पेशेंट का जो बना होगा वो दिखेगा। अगर पेशेंट की पहले से कंसल्टेशन हुई पड़ी है तो हम यहाँ पे यस करेंगे तो पेशेंट की डिटेल दिखा देगा, पेशेंट की जो कंसल्टेशन हुई है वो यहाँ पे हमारे सिस्टम में शो कर देगा। अगर पेशेंट की कोई कंसल्टेशन नहीं हुई तो हमें यहाँ पे मैसेज आ जाएगा नो कंसल्टेशन फाउंड, तो हम नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट अभी चीफ कंप्लाइंस सेक्शन। चीफ कंप्लाइंस सेक्शन अभी लाइव पे फॉर द टाइम बिंग अभी हमने डिसेबल किया हुआ है, बट इन फ्यूचर के लिए कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उस पर थोड़ा सा चेंजेस चल रही हैं इस पे। अभी ये सेक्शन में अपनी इसमें सिर्फ इतना होगा कि जैसे जैसे वो एआई का ये पार्ट है, जैसे हमने यहाँ पे कफ फीवर, तो उसके रिगार्डिंग हमें ये क्वेश्चन पूछता जाएगा कि कब से आपको फीवर है, कितना टेम्परेचर है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है कफ या कुछ, तो ऐसे ऐसे करके हमें पूछता जाएगा। और ये हमारे पास ऐसे एक लास्ट में हमारे पास एक समरी सी बना देगा जिसमें ये पूछेगा कि जो जो हमने कहा कि फीवर हुआ था आपको, एवरी सीजन हुआ था, स्लोली हुआ था, फीवर रहता है कितना रहता है, तो ये बता देगा। तो हमें ये समरी सी बना देगा ये लास्ट में। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री। पेशेंट की कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, जैसे उसका कोई पहले से हाइपरटेंशन है पेशेंट के, मेडिकल हिस्ट्री में कोई हाइपरटेंशन या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा हो। पर्सनल में कोई पेशेंट ड्रग्स, अल्कोहल या स्मोकिंग तो नहीं करता। फैमिली हिस्ट्री में अगर पेशेंट की कोई फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ का, कोई हाई कोलेस्ट्रॉल का या हाइपरटेंशन का, एस्थमा का, कोई स्ट्रोक्स का या ऐसा कोई रिलेशन तो नहीं है, तो वो यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलर्जी। कोई पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, जैसे कोई डस्ट से एलर्जी है, किसी को कोई पेंट से एलर्जी है, या किसी को कोई फूड से एलर्जी है, किसी भी तरह की एलर्जी हो तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन फर्स्ट 3-4 लेटर टाइप करेंगे हम, तो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन आएगा, ड्रॉप डाउन में से हम सेलेक्ट करेंगे तो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे, मॉडरेट सिवियरिटी चेक करेंगे। सिवियरिटी में हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, जैसे मॉडरेट, सीवियर, तो जैसे जैसे पेशेंट का होगा वो वैसे सेलेक्ट करेंगे। स्टिल एग्जिस्ट पे क्लिक करेंगे और ऐड क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। अगर इसमें एलर्जी सेक्शन में जो पेशेंट ने एलर्जी बताई अगर नहीं है इस ड्रॉप डाउन में, तो आप एडिशनल में भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एंटर मैनुअली, कि जैसे पेशेंट बेसिकली जैसे डॉक्टर को दिखाने से पहले आप पेशेंट का वेट, हाइट, टेम्परेचर, बीपी, ब्लड ग्लूकोज, बेसिकली जो टेस्ट चेक करते हैं वो यहाँ पे हमारे पास एंटर मैनुअली हम टेस्ट कर सकते हैं, और उनकी वैल्यूज यहाँ पे एंटर मैनुअली सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे वेट, टेम्परेचर, हाइट, बीपी, ब्लड ग्लूकोज अनेबल हो जाएगा। तो नीचे हमें एंटर मैनुअली पे क्लिक करेंगे, हमें वो वैल्यू फिल करने के लिए एक ड्रॉप डाउन बॉक्स बन जाएगा। ऐसे जो जो हम चेक बॉक्स लगाएंगे वो हमारे पास ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो जैसे हमने इसमें सेलेक्ट किया था बीपी, हाइट, टेम्परेचर, वेट, तो हमने उसकी वैल्यू फिल कर दी है।
नेक्स्ट है हमारा एक्टिव मेडिकेशन। एक्टिव मेडिकेशन में अगर पेशेंट पहले से कोई मेडिसिन ऑलरेडी उनकी चल रही है, जैसे कि पेशेंट की कोई बीपी की है, या शुगर की है, या किसी भी तरह की कोई मेडिसिन ऑलरेडी पहले से चल रही है, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ रिकॉर्ड। हेल्थ रिकॉर्ड में हम यहाँ पे दो टाइप के हमने हेल्थ रिकॉर्ड रखे हैं, इमेजेस, डॉक्यूमेंट। इमेजेस में हमारा फॉर्मेट जो चलेगा जेपीजी, जेपैग, जिफ, ये वाला चलेगा फॉर्मेट। डॉक्यूमेंट में हमारा ओनली पीडीएफ फॉर्मेट चलेगा 5 MB तक मैक्सिमम, और लिमिट रहेगी 3 फाइल्स की। सेम इमेज के केस में भी सेम रहेगा कि हमारा 5 MB तक की फाइल्स होंगी, और उसके लिए जो फॉर्मेट रहेगा जेपीजी रहेगा, जेपैग रहेगा, बीएमपी, जिफ, ये वाला होगा। नेक्स्ट है इसके नीचे क्वेरी। जो हमने चीफ कंप्लाइंट सेक्शन में जो हमने ऐड किया था, वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऐड होके। फीवर, कफ, हेडेक, जो जो हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और क्वेरी हमने मैंडेटरी, इसलिए हमें फिल करना पड़ेगा। नीचे नेक्स्ट, अब कंसल्टेशन करने के लिए हमें पहले हब सेलेक्ट करेंगे। दूसरा स्पेशलिटी। स्पेशलिटी में अभी आपके लिए ऑप्शन ये दे दिया है कि आपने ऑल सेलेक्ट करना है, जिसके साथ आपकी मैपिंग हुई है, आपको यहाँ पे वही डॉक्टर्स यहाँ पे अनेबल्ड होंगे। यहाँ पे जैसे ही डॉक्टर को अनेबल होगा, आपने कॉल ऑप्शन पे क्लिक करना, तो आपकी कॉल अनेबल हो जाएगी। ये देखिए, जैसे आपकी कॉल आपने क्लिक किया तो आपकी कॉल क्लिक होगी। जैसे आपकी कॉल एक्सेप्ट होगी तो आपके पास ऐसे पॉपअप आएगा, जिसमें आपको माइक्रोफोन और कैमरा अलाउ करना है, जिससे आपका ऑडियो वीडियो ओपन हो जाएगा। और जिसमें आप अभी देखिए, यहाँ पे पेशेंट के ऊपर एक सिंक बटन भी आ गया हुआ, जिससे आपकी कोई आप अगर जैसे कुछ एडिट करते हैं, जैसे एक्टिव मेडिकेशन में कुछ ऐड किया, हेल्थ रिकॉर्ड में आपने ऐड कर दिया, तो वो साथ के साथ ही सिंक कर देंगे, तो वो आपके दूसरी तरफ डॉक्टर साइड पे शो हो जाएगा। दूसरा, राइट साइड पे आप डॉक्टर की स्क्रीन के नीचे देखिएगा, यहाँ पे डॉक्टर नेम आ रहा है, डॉक्टर की स्पेशलिटी आ रही है, क्वालिफिकेशन आ रही है, और प्रोफाइल। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो डॉक्टर का प्रोफाइल भी आपको शो हो जाएगा। ये देखिए, जैसे हमने अलाउ किया फर्स्ट टाइम, तो हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर का ऑडियो वीडियो और पेशेंट का ऑडियो वीडियो दोनों स्टार्ट हो गया। मल्टीपल लेआउट वीसीज हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट 50-50 चलेगा कि 50% स्क्रीन जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन राइट करने के लिए रहेगा, 50% वीसी के लिए रहेगा। सेकंड फुल वन रहेगा। थर्ड वन के लिए हमने 70% जो कर दिया है, 70% कर दिया प्रिस्क्रिप्शन के लिए, 30% कर दिया वीसी के लिए। लास्ट वन जो फोर्थ वन है, उसमें 80 कर दिया % हमने प्रिस्क्रिप्शन व्यू करने के लिए, और 20% कर दिया हमने वीसी के लिए। ये देखिए, जो मैंने अभी बताया था सिंक्रोनाइज एंड, जैसे हमारा प्रिस्क्रिप्शन फिनिश होगा डॉक्टर से, तो हमें ऐसे एक प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा, जिसमें पेशेंट की डिटेल होगी, पेशेंट का एड्रेस, पेशेंट आईडी, चीफ कंप्लाइंट्स जो हमने फिल किए थे CHO एंड पे, फैमिली हिस्ट्री जो हमने डाली थी, मेडिकल हिस्ट्री, पर्सनल एलर्जी सेक्शन में जो हमने दिया था, डायग्नोस्टिक्स में जो हमने फिल किया था डेटा, क्वेरी में हमने जो लिखा था, और जो डॉक्टर को हमने बताया था वो उन्होंने सेलेक्ट किया वहां से, और जो हमने उनको, जो डॉक्टर ने मेडिकेशन दिया, हमें जो मेडिसिन दिया, वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। एडवाइस में जो डॉक्टर ने लिखा वो होगा। एक हमारे पास यहाँ पे एक कंप्लीशन स्कोर बार आता है, जहाँ पे स्टार्टिंग में था कि जैसे हम क्रिएट केस करने लगे, तो हमारा वो जैसे जैसे हम इंफॉर्मेशन फिल करते जाएंगे, वो स्कोर कार्ड बार अपने आप बढ़ता जाएगा। जैसे हमने ये फर्स्ट पेशेंट डिटेल फिल किया तो ये 10% बढ़ गया था, चीफ कंप्लेंट्स फिल करेंगे तो 25% बढ़ जाएगा, फैमिली हिस्ट्री, प्रोविजनल पर्सनल हिस्ट्री या मेडिकल हिस्ट्री फिल करेंगे, एलर्जी सेक्शन फिल करेंगे, 8% बढ़ जाएगा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन वाला डेटा फिल करेंगे तो 10% बढ़ जाएगा।
जैसे जैसे वो फिल करते जाएंगे डेटा फिल होता जाएगा वो हमारे स्कोर कार्ड में। अभी हमें सेव एज ए ड्राफ्ट वाला केस कहाँ पे चेक करना है, कैसे देखना है, इन प्रोसेस वाला और कंप्लीटेड वाला, वो हमारा राइट साइड लेफ्ट साइड पे हमारा HWC कंसल्टेशन करके ऑप्शन आएगा, जिसमें हम रेफर्ड ऑप्शन क्लिक करेंगे। रेफर्ड ऑप्शन में आपके पास 3 उसके अंदर ऑप्शन मिलेंगी। फर्स्ट मिलेगी आपको ड्राफ्ट, सेकंड वन इन प्रोसेस, थर्ड वन कंप्लीटेड। ड्राफ्ट में हम जो केसेस ड्राफ्ट में सेव करेंगे वो यहाँ पे हमारे पास रहेंगे। इन प्रोसेस में जो केस हमने सेव किया वो इन प्रोसेस वाला हमारा यहाँ पे रहेगा, और कंप्लीटेड वाले में हम जो प्रिस्क्रिप्शन व्यू करना चाहते हैं उसे हम व्यू कर सकते हैं यहाँ से, और इसे डाउनलोड करके प्रिंट करके पेशेंट को दे सकते हैं। ये हमारा CHO के लिए। अभी एक कंसल्टेशन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिसमें कैसे पेशेंट लॉगिन करता है। अभी जो शेयर कर रहा हूँ ये डेमो वाला URL है। अभी जो आपने यूज करना वो लाइव वाला URL यूज करेंगे। ये देखिए CHO ने यहाँ पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ अपना यूजर नेम सेलेक्ट करना है। आपके पास जो ऑलरेडी आपके पास आईडी चल रही है, यूजर नेम चल रहा है, आपने वो यहाँ पे डालना है, एंटर करना है। अपने पासवर्ड आपको जो ऑलरेडी मिला पड़ा वही डालना है और देन लॉग इन कर जाएंगे आप। ये देखिए मैंने लॉगिन किया। जैसे ही लॉगिन किया यहाँ पे मेरे पास अपना डैशबोर्ड ओपन हो गया। राइट साइड पे हम फर्स्ट प्रोफाइल चेक करेंगे डॉक्टर CHO का, कि जहाँ पे डॉक्टर उसकी CHO की अपनी डिटेल आएगी जो मैंने जैसे बताया था। अगर आपकी डिटेल्स यहाँ पे ओके हैं तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे और आपको यहाँ पे एक मैसेज आपके पास फोन पे आ जाएगा। अगर आपने पासवर्ड चेंज करना है तो आपको करंट पासवर्ड डालिएगा, न्यू पासवर्ड डालिएगा और देन री एंटर कीजिएगा, सेव कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट एक आभा से हम पेशेंट रजिस्टर करके देखते हैं जिससे हम पता चल सके। देखिए अभी डू यू वांट टू प्रोसीड विद आभा, यस किया मैंने, मैं आभा से बनाना चाहता हूँ। आपके पास आभा कार्ड, आभा एड्रेस या आभा नंबर है नहीं है तो आपने OTP के साथ आपने शेयर करना चाहेंगे डिटेल कि विदाउट OTP करना चाहेंगे। मैंने कहा यस OTP के साथ करना चाहता हूँ, तो मैंने आधार नंबर डाला। गेट OTP पे क्लिक किया। अब जैसे ही OTP पे क्लिक किया OTP एंटर किया, कंटिन्यू किया हमने। अभी मैं जैसे अभी हम पेशेंट रजिस्टर कर रहे थे पेशेंट विद आभा के साथ, तो मैंने आभा के साथ पेशेंट मेरे पास कहा कि हम आभा के साथ करना चाहता हूं पर मेरे पास कोई आभा एड्रेस नहीं है। तो CHO ने कंफर्म किया कि आप OTP शेयर करना चाहेंगे कि विदाउट OTP करना चाहेंगे। मैंने कह दिया OTP के साथ करना चाहूंगा, तो OTP के साथ हमने आधार नंबर डाला, कंटिन्यू कर दिया। अब वो पूछा कि आप अपना आभा नंबर क्रिएट कीजिए, आभा नंबर आभा एड्रेस क्रिएट कीजिए। तो जैसे हमने सबमिट पे क्लिक किया, अगर यहाँ पे पेशेंट का पहले से बना पड़ा होगा तो आपको यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा जहाँ पे पेशेंट का आभा नंबर आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। आप यस करोगे तो आपको सीधा वो डिटेल आपकी फेच करके आपको एज इट इज ले जाएगा जहाँ पे पेशेंट। अब यहाँ पे पेशेंट का एड्रेस फिल कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट फिल कीजिए, पेशेंट का सिटी फिल कीजिए पेशेंट की, अगर ब्लॉक है ब्लॉक फिल कीजिए, ब्लॉक इज मैंडेटरी नहीं किया, सेव कर दीजिए।
कि उसने बता दिया कि पेशेंट ऑलरेडी लिंक्ड है, पहले से इसके साथ लिंक पहले से पेशेंट है, तो इसके साथ यस प्रोसीड कर देंगे। जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पेशेंट का सीधा क्रेडिट केस आ जाएगा, जहाँ पे हमारे पास और जो मैंने अभी बताया था आपको स्कोर बार के बारे में बताया था, कंप्लीशन स्कोर, ये यहाँ पे नीचे इसके पेशेंट की डिटेल के नीचे है, जहाँ पे हमने पेशेंट की सिर्फ इन्फॉर्मेशन फिल की तो हमारा 10% हो गया। अब जैसे जैसे हम इन्फॉर्मेशन फिल करते जाएंगे तो पेशेंट का डिटेल फिल होता जाएगा। अब ये देखिए, अब मैंने सेलेक्ट किया कि मेरा फॉलोअप कंसल्टेशन है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया फॉलोअप कंसल्टेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा चीफ कंप्लायंस, मैंने चीफ कंप्लायंस सेलेक्ट किया। ये अभी लाइव पे डिसेबल है फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि अभी इतना टाइम लेके थोड़ा सा वर्कआउट कर रहा था, तो इसलिए हमें टीम ने थोड़ा सा डिसेबल किया फॉर द थोड़े दिनों के लिए। जैसे इस पे क्लियर हो जाएगा, इसका ओके हो जाएगा, तो ये वापस हम लाइव पे फिर दोबारा से चला देंगे। ये देखिए सडनली जो बेसिकली क्वेश्चन पूछता है, जैसे डॉक्टर जैसे क्वेश्चन पूछता है, आप जैसे बताते हो कि फीवर है, डॉक्टर पूछता है कब से है, कब हुआ, कितना टेम्परेचर है, तो बेसिक वो पूछ लें, वही आपसे पूछेगा ये। बट लाइव में आपके एक्चुअल में यहाँ पे वहाँ पे आपको ये चीफ कंप्लायंस वाला सेक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारी ऑप्शन हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगर पेशेंट की कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। पर्सनली पेशेंट का कोई अल्कोहलिक है या स्मोकिंग करता है तो वो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई फैमिली में प्रॉब्लम है तो वो सेलेक्ट करेंगे। एडिशनल कुछ लिखना चाहते हैं या पेशेंट बताना चाहते हैं पेशेंट के हिस्ट्री के बारे में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है एलर्जी सेक्शन। एलर्जी सेक्शन में सेम फर्स्ट 3-4 लेटर्स टाइप करेंगे। यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन आएगा, ड्रॉप डाउन में से हम सेलेक्ट करेंगे। देन ड्यूरेशन, देन सिविरिटी। सिविरिटी में जैसे मैंने बताया था आपको, उसमें भी माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वेरी सीवियर है, तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। स्टिल एग्जिस्ट है कर रही है अभी भी, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड वाले बटन से, तो ऐड हो जाएगा हमारा एलर्जी सेक्शन। अगर हम कुछ राइट करना चाहते हैं नोट सेक्शन में तो हम यहाँ पे अलग से नोट भी सेक्शन में राइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में बेसिकली जो पेशेंट के पास टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे ब्लड ग्लूकोज, बीपी, टेम्परेचर, हाइट, वेट, तो हम वो यहाँ पे कर सकते हैं। ब्लड ग्लूकोज, टेम्परेचर, वेट, ऐड मैनुअली, देन एंटर। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव मेडिकेशन, कि पेशेंट की पहले से कोई मेडिसिन चल रही है तो सेम वैसे ही फर्स्ट 3-4 लेटर्स टाइप करना है, देन ऐड हो जाएगा यहाँ पे मेडिसिन। देन उसकी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है, डोज सेलेक्ट करना है, डोज टाइप सेलेक्ट करना है, ड्यूरेशन कब से ले रहे हैं वो, देन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ रिकॉर्ड। हेल्थ रिकॉर्ड में अगर पेशेंट यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना चाहता है तो प्रिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करेगा। इसे यहाँ पे आ गया। देन डॉक्यूमेंट जब सेलेक्ट करना है तो प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड है, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है, क्या करना चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन ही आएंगी के लिए पीडीएफ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सिर्फ हमारा पीडीएफ ही अपलोड होगा 5 MB तक मैक्सिमम। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्वेरी। क्वेरी सेक्शन में
मैंडेटरी है, तो हम यहाँ पे फर्दर ट्रीटमेंट हम यहाँ पे शो करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे जो हम यहाँ पे ऐड है उसमें ये देखिए, जब मैंने बताया था आपको कि आपके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा ऑल डॉक्टर, ये आपने यही सेलेक्ट करना है। अगर डॉक्टर जैसे अवेलेबल होगा यहाँ पे, तो यहाँ से आपको डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे डॉक्टर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर दिख जाएगा। अदरवाइज अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं हुआ तो अदर प्रेफरेंसेस आपको दिखेगा, जिससे कि आपको फर्स्ट जो मैंने पीपीटी में बताया था, जैसे कि अगर आपके फर्स्ट आपका जो हब है जिसके साथ आपकी मैपिंग है, अगर उस डॉक्टर में आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिली, देन आपको स्टेट वाला डॉक्टर मिल जाएगा। अगर स्टेट वाला डॉक्टर में अवेलेबिलिटी मिली, देन इंटर स्टेट वाले डॉक्टर आपको तब देख पाएंगे उसमें। तो अभी मैं डॉक्टर लॉग इन करूंगा दूसरी साइड पे, तो वो सेम डॉक्टर्स के भी सेम लॉगिन ही एज इट इज रहेगा, एज ए लॉगिन करना उन्होंने भी। जो डॉक्टर्स के क्रेडेंशियल्स हैं वो डॉक्टर सेम वही यूज करेंगे। ये देखिए सेम टू सेम वैसे ही डॉक्टर्स के प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, डॉक्टर्स के पास भी ऐसे ही आ जाएगा। ये देखिए आप रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए प्रेफरेंसेस वाले ऑप्शन अब गायब हो गए यहाँ से। अब यहाँ पे हमारे पास जो डॉक्टर एक्टिव है वो यहाँ पे हमारे एक्टिव दिख गया। फर्स्ट कॉल करेंगे, कॉल बटन पे एक्सेप्ट करेंगे। देखिए हमारे पास एक्सेप्टेंस आ गया। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टाइम यहाँ पे पॉपअप आएगा कि अलाउ कीजिए, अलाउ करेंगे। ये देखिए हमारा ये अभी CH1 तरफ है, जहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे सिंक बटन की ऑप्शन आ गया, पेशेंट का डिटेल आ गया हुआ, एज, जेंडर, पेशेंट आईडी, किस सिटी से और किस स्टेट से वो आएगा। फर्स्ट देखिए हमने जो पास कंसल्टेशन में पेशेंट का जो पास्ट में कंसल्टेशन हुई थी, उन्होंने जो हेल्थ रिकॉर्ड तब अपलोड किया था वो उसके साथ रहेगा, और कंसल्टेशन में PDF जो उनकी कंसल्टेशन है वो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एज इट इज़ यहाँ पे एज इट इज़ ओपन हो जाएगा। सेम टू सेम एज इट इज़ ही ये डॉक्टर की तरफ भी एज इट इज़ दिखेगा हमें। चीफ कंप्लाइंस में हमने जो फिल किया था डेटा वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। हिस्ट्री सेक्शन में यहाँ पे जो भी कुछ है हम अगर ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक एलर्जी ऐड करूंगा, ऐड किया, ये सिंक कर देंगे। देखिए ये सेम टू सेम डॉक्टर साइड पे भी यही दिखेगा। अभी हमें मैं डॉक्टर साइड का भी आपको दिखा देता हूँ। जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमने डेटा फिल किया था वो यहाँ पे, एक्टिव मेडिकेशन में हमने जो मेडिसिन ऐड की थी वो यहाँ पे, और हेल्थ रिकॉर्ड में जो हमने हेल्थ रिकॉर्ड अपडेट किए थे 2 वो है यहाँ पे। क्वेरी सेक्शन में, क्वेरी सेक्शन में अगर हमने जो लिखा वो है, अगर कुछ और डालते हैं तो हमें यहाँ से एडिट करना है, तब हमारे लिए अनेबल हो जाएगा फर्दर लिखने के लिए। देन सिंक कर दीजिएगा।
तो हमारा डेटा सेम टू सेम ये सिंक हो जाएगा। स्पेशलिटी देन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर का कार्ड भी हमें प्रोफाइल भी ओपन हो जाएगा जिसमें डॉक्टर की डिटेल मिल जाएगी। देन फर्स्ट राइट साइड पे हमारा एक टॉप कॉर्नर पे हमारा एक वीसी लेआउट्स है जहाँ पे 50-50 वाला फर्स्ट चल रहा है, जहाँ पे 50 प्रिस्क्रिप्शन देखने के लिए 50 हमारा वीसी दिए। सेकंड वन है पूरा फुल वीसी। थर्ड वन हमारा 70% हमारा प्रिस्क्रिप्शन व्यू करने के लिए और 30% हमारा वीसी के लिए रहेगा। जो लास्ट वन फोर्थ वन है 80% हमने प्रिस्क्रिप्शन के लिए कर दिया और 20% हमने वीसी के लिए किया। अब सेम टू सेम डॉक्टर की साइड पे देखते हैं। ये रहा हमारा डॉक्टर का स्क्रीन है। अब देखिए डॉक्टर की तरफ भी सेम टू सेम एज इट इज रहेगा कि किस सीएचओ से कॉल आया, कौन सी हेल्थ फैसिलिटी है। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट उनकी पास कंसल्टेशन, जो सीएचओ ने पेशेंट क्रिएट केस के टाइम करते समय जो ऐड किया था वो यहाँ पे दिखेगा डॉक्टर को सेम टू सेम एज इट इज। जो लास्ट प्रिस्क्रिप्शन है वो दिखेगी यहाँ पे डॉक्टर की कि क्या उन्होंने मेडिसिन किया था वो यहाँ पे आएगा। लास्ट में जो उन्होंने हेल्थ रिकॉर्ड अपलोड किए थे या उन्होंने हेल्थ रिकॉर्ड में जो भी अपलोड किया था, प्रिस्क्रिप्शन अपलोड की थी, मेडिसिन अपलोड किया था या टेस्ट रिपोर्ट्स अपलोड की थी, वो मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। नेक्स्ट है चीफ कंप्लेंट्स। अभी जो सीएचओ एंड पे हमने ऐड किया था वो है हिस्ट्री जो उन्होंने ऐड की थी पेशेंट से की। एलर्जी सेक्शन में हमने जो ऐड किया था, पहले हमने डस्ट किया था, दूसरा हमने पेंट सेक्शन को ऐड किया था, वो यहाँ पे आ गया हुआ। इन बिटवीन कॉल, ये हम कॉल चल रहा है तब भी हम अपडेट कर सकते हैं साथ के साथ। और सेम टू सेम यही चीज डॉक्टर साइड पे भी दिया गया कि डॉक्टर अगर ऐड करना चाहे कुछ तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वो अपनी ओर से भी। जैसे सीएचओ के एंड पे पेशेंट ने बताया था बात करते समय वो कुछ भूल गया, तो अब जब वीसी स्टार्ट हुई तो डॉक्टर को बात करते समय बता रहा है कि ये कुछ मेडिकेशन थी जो मैं बताना पहले भूल गया था, और वो भी है, तो वो डॉक्टर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सेम टू सेम हेल्थ रिकॉर्ड यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे अपलोड हुई है वो सब कुछ चेक कर सकते हैं। वो सेम क्वेरी। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ से आप डॉक्टर का प्रोफाइल प्रिस्क्रिप्शन शुरू हो जाता है जहाँ पे डॉक्टर को राइट करना है। रॉन्गली एड्रेस केस, इनएडिक्वेट केस डिटेल्स, कोविड-19 केस। प्रोविजनल डायग्नोसिस, प्रोविजनल डायग्नोसिस में वैसे ही है फर्स्ट जैसे अभी हमने सेलेक्ट किया था। फीवर सेलेक्ट किया, फीवर ऐड हो गया। अगर एडिशनली हम राइट करना चाहते हैं, एडिशनली कुछ हमें यहाँ पे आ गया। अगर एक और साथ में ऐड करना चाहते हैं, जैसे पेशेंट ने कुछ बताया तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर राइट करने के लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन राइट करने की थोड़ी सी जगह और चाहिए तो यार हम ऐसे कर सकते हैं। सेम डॉक्टर के पास भी वैसे प्रोविजन दिया गया जैसे सीएचओ के दिया गया कि राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे आपके ये 4 वीसी लेआउट्स दिए गए जिसमें आप वीसी आप अपने हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के लिए वैसे कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा मेडिसिन। अब मेडिसिन ऐड करना हमें यहाँ पे, अब मेडिसिन ऐड कर रहे हैं। देन सेव। जैसे हमने सेव किया ये देखिए हमारा 2 मेडिसिन हमने ऐड हो गए, वो यहाँ पे आ गए। वो नेक्स्ट ऑप्शन है अगर हम राइट करना चाहते हैं यहाँ पे तो हम यहाँ पे फ्री राइट भी यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवाइस, मैंडेटरी सेक्शन है। एडवाइस आ गया हमें मैंडेटरी है। नेक्स्ट है लास्ट में अटैचमेंट। अटैचमेंट में जैसे कुछ डॉक्टर्स कुछ अटैच करना चाहते हैं, जैसे कोई कुछ डॉक्टर्स यहाँ कोई इसमें डाइट चार्ट बताते हैं, कोई एक्सरसाइज बता सकते हैं, या कोई मेडिसिन कुछ क्लिक करके बता सकते हैं आपको ये वाला मेडिसिन ही लेना, दूसरा आपको नहीं प्रिस्क्राइब करना, कोई और मेडिसिन नहीं लेना इसके नेम का या ब्रांड का, कुछ ऐसा कुछ अलग से मेडिसिन नहीं मिलना चाहिए कोई।
तो ये यहाँ पे डॉक्टर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सेंड करने से पहले प्रीव्यू कर सकते हैं डॉक्टर्स यहाँ पे कि जो हमने फिल किए वही यहाँ पे आ रहा है, एज इट इज ही आ रहा है, जैसे हमने मेडिसिन जो ऐड की है और एडवाइस सेक्शन में लिखा वही आ रहा है। सिंक, अब जैसे ये सिंक करेंगे सेम टू सेम CHO एंड पे भी ये प्रिस्क्रिप्शन व्यू होगा। अब जहाँ पे डॉक्टर्स बता सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन खानी है और कौन सी मेडिसिन आपको कंटिन्यू नहीं करनी, वो बता सकते हैं यहाँ पे राइट करके। क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा एंड कंसल्टेशन। एंड कंसल्टेशन में हमारे पास दो ऑप्शन है, सेंड प्रिस्क्रिप्शन। सेंड प्रिस्क्रिप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये कंसल्टेशन खत्म हो जाएगी और इसकी प्रिस्क्रिप्शन CHO एंड पे चला जाएगा। कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन लेटर का मतलब है कि हमें डॉक्टर को लगा कि जो प्रिस्क्रिप्शन मेरे को राइट करके मेडिसिन देनी है उसमें अभी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं आया, या उसमें कुछ अभी किसी वजह से प्रॉपर्ली हो नहीं पाया, कुछ भी जैसे इंटरनेट ड्रॉप हो गया, जब बात करते करते समय बीच में इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गया, कुछ भी सडनली कुछ भी चेंजेस हो गया, तो यहाँ पे डॉक्टर्स के पास प्रोविजन है कि यहाँ पे कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन लेटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उनके पास ऐसा पॉपअप खुलेगा कि यहाँ पे जो भी आप प्रिस्क्रिप्शन करोगे, लेटर वाले पे क्लिक करोगे प्रिस्क्रिप्शन लेटर पे, तो वो सीधी आपकी ऑटोमेटिकली इन प्रोसेस में चला जाएगा, तो वहां से जाके आप दोबारा से अपनी प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने सेंड पिक्स किया, यस, हमारा प्रिस्क्रिप्शन चला गया। ये देखिए अभी जी ऐसे प्रिस्क्रिप्शन हमारा है सेम टू सेम, ये रहा हमारा CHO एंड है। यहाँ पे CHO एंड पे अब प्रिस्क्रिप्शन आ गया हुआ और यहाँ पे ये देखिए अब डाउनलोड हो गया, ये सेम प्रिस्क्रिप्शन डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड करके यह प्रिंट आउट देके वो अपनी फार्मेसी से प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ले सकते हैं सेम टू सेम। अब वो आपको कैसे देखना है कि आपकी कंप्लीटेड वाली कौन सी है, सेव एज ए ड्राफ्ट वाला। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे CHO एंड पे, यहाँ पे CHO का लॉग है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा HWC कंसल्टेशन, वहाँ पे क्लिक करेंगे आपको रेफर्ड ऑप्शन आएगा। रेफर्ड ऑप्शन के अंदर आपको ये तीनों ऑप्शन मिलेंगी, सेव एज ए ड्राफ्ट वाला मिल जाएगा, इन प्रोसेस में मिल जाएंगे और आपके कंप्लीटेड केस जो होंगे वो यहाँ पे मिलेंगे। फर्स्ट मैं कंप्लीटेड केस देख रहा हूँ, याद है देखिए जो ये कंप्लीट हुई प्रिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे मिलेंगी, डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन प्रोसेस वाला, इन प्रोसेस में हम व्यू करके देख सकते हैं, सिर्फ CHO एंड पे व्यू कर सकते हैं। जो राइट का ऑप्शन है वो सिर्फ हब साइड पे रहेगा, जो आपके हब का डॉक्टर रहेगा उनके पास ही रहेगा। सेव एज ए ड्राफ्ट, ये रहा आपका सेव एज ए ड्राफ्ट वाला, व्यू कर सकते हैं आप फर्स्ट, और क्रिएट केस कर सकते हैं, कॉल करने के लिए उसे इनिशिएट कर सकते हैं। ये दोबारा से डॉक्टर सेलेक्ट करिए, वो सेव एज ए ड्राफ्ट वाला इनिशिएट हो जाएगा। अगर डॉक्टर अवेलेबल होंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, तो कॉल कीजिएगा, आपका कॉल हो जाएगा। जैसे आपका कॉल कंप्लीट होगा, अब आपके यहाँ पे डैशबोर्ड पे एज इट इज बना होगा, डैशबोर्ड पे जहाँ पे पेशेंट कितने रजिस्टर्ड हुए हैं, जेंडर कितने रजिस्टर्ड हुए हैं, आपकी कंसल्टेशन टुडे कंसल्टेशन कितनी हुई है, यस्टरडे कंसल्टेशन कितनी हुई है, वीकली कंसल्टेशन कितनी हुई है, वो यहाँ पे आपको ग्राफ बन के एज इट इज आ जाएगा। प्लस ये जो इस सब सेंटर में कितने CHOs रजिस्टर्ड हुए हैं उनको भी अपना प्रोफाइल में लिखता रहेगा कि जैसे ये जगमोहन सिंह करके एक CHO है, इसकी 8 कंसल्टेशन हुई है, वो किसके अंडर हुई है, जो उदित नगर सब सेंटर बना उसके अंडर 8 कंसल्टेशन अभी इन्होंने की है, वो सेम टू सेम यहाँ पे दिखेगी। और यहाँ पे हमारा ऊपर जो डेटा आएगा जहाँ पे जिस सब सेंटर का कितने मिनट VC चलिए वो है,
कितने मिनट्स तक इस डिस्ट्रिक्ट में हुई है वो है, कितने मिनट स्टेट में चलिए वो टोटल रहेगा, और टोटल इंडिया का रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा। ये यहाँ पे देखिए, ये यस्टरडे का दिखा दिया इसने किसी ने, और ये वीकली का दिखा दिया। ये रहेगा। अगर हम इसे ये देखिए, अभी हमारा डैशबोर्ड चेंज हो गया यहाँ पे। अभी हमें यहाँ पे, अभी हमने हिंदी पे सेलेक्ट किया तो हिंदी वाला हमें हिंदी में सारा फिलअप करने के लिए दिखा देगा। तो ये हमारा जो है CHO का और डॉक्टर एन का ये था जो फ्रेश ई-संजीवनी 2.0 का कंसल्टेशन। आपको कैसे, आपको पेशेंट कैसे रजिस्टर करना है, आभा के साथ, विदाउट आभा के साथ, पेशेंट आपको क्रिएट केस कैसे करना है, आपको हब कैसे सेलेक्ट करना, और हब में आपको कंसल्टेशन करने के बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन कैसे करना है। जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आपको कहाँ से मिलेगी, HWC कंसल्टेशन में मिलेगी, और उसके बाद फिर मैं आप प्रिस्क्रिप्शन डाउनलोड करके प्रिंट करके आप वहाँ पे आप दे सकते हैं।